दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई चेतावनी पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि ईरान युद्ध विचार पर यदि विचार नहीं करता है तो अमेरिका की तरफ से भीषण हमले ईरान की ओर किए जा सकते हैं। लेकिन बीते मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात मिडिल ईस्ट के लिए शांति का पैगाम लेकर आई। लिहाजा ट्रंप की डेडलाइन समाप्त होने पर 10 मिनट पहले ईरान की तरफ से सीज फायर की सहमति पर ऐलान कर दिया गया। दरअसल ईरान ने सीज फायर की सहमति का ऐलान किया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान करते हुए लिखा, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि अगर ईरान पर हमले रोके जाते हैं तो हमारी ताकतवर सेना अपने रक्षात्मक कार्रवाई को बंद कर देगी। 2 हफ्तों की अवधि के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही, ईरानी सेना के साथ तालमेल और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये संभव हो पाएगा। दरअसल अमेरिका करेगा क्या ईरान की मदद, ये ट्रंप ने ऐसा संकेत दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के बाद कहा कि ईरान अपने तबाह ढांचे का पुनर्निर्माण कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका भी मदद करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दुनिया में शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया। ईरान भी ऐसा चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्योंकि अब बहुत हो गया, बाकी सब ये शांति और युद्ध विराम चाहते थे। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भी मदद करेगा। बहुत सारे अच्छे कदम उठाए जाएंगे, खूब पैसा बनेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अब दोबारा अपना निर्माण शुरू कर सकता है। हम हर तरह का सामान लेकर तैयार रहेंगे और वहीं पर मौजूद रहेंगे ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। ट्रंप ने कहा कि मुझे भरोसा है ऐसा ही होगा, जैसे अमेरिका में हो रहा है वैसे ही मिडिल ईस्ट का सुनहरा समय अब आने वाले वक्त में हो सकता है। गौरतलब है कि ईरान ने जंग के दौरान कहा था कि उसके जो ढांचे हमले में नष्ट हुए हैं उसके लिए वह मुआवजे की मांग करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे ईरान के पुनर्निर्माण में क्या आर्थिक मदद करेंगे या फिर सिर्फ मदद करेंगे। सीजफायर पर आखिरकार क्यों खामोश इसराइल? अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक इसराइल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का फैसला ले लिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें इसराइल की सहमति है या फिर नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट पर बताया कि लेबनान में भी युद्ध विराम जो है वो लागू रहेगा, जबकि यहाँ पर इसराइल की सेना अभी भी मौजूद है, जो कहती रही है कि लेबनान से तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हिजबुल्लाह का खतरा इसराइल से खत्म नहीं हो जाता है। इसकी संभावना बेहद कम है कि इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम को उस तरह जीत बताएंगे जैसे अमेरिका और ईरान बता रहे हैं। 28 फरवरी को युद्ध का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि इस अभियान का लक्ष्य ईरान के आयतुल्लाह शासन के खतरे को खत्म करना है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक जरूरी होगा। हालात अभी ऐसे हैं कि ईरानी सेना अभी भी खतरा पैदा करने में सक्षम है और शासन पूरी तरह मौजूद है। यरूशलेम में भी मिसाइल अलर्ट और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरान से कई मिसाइलें दागी गई। अगर युद्ध का अंत उन 10 बिंदु प्रस्ताव पर होता है जिसका जिक्र ट्रंप ने किया है, तो ईरान की रणनीतिक जीत मानी जाएगी। संभवतः नेतन्याहू की कैबिनेट के चरमपंथी सदस्य किसी भी युद्ध विराम या युद्ध के अंत को मानने से इनकार कर दें, खासकर अगर लेबनान भी शामिल है, जिससे चुनावी साल में उनके लिए राजनीतिक चुनौती पैदा हो सकती है। अब सीजफायर में पाकिस्तान की क्या भूमिका है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता की खबरें भी सामने आई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम होने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने यह भी बताया कि 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल
इस्लामाबाद आमंत्रित किए गए हैं और यहाँ अंतिम समझौते पर बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है तो उस पर विनाशकारी हमले होंगे और उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान को वाशिंगटन के समय अनुसार मंगलवार रात 8 बजे धमकी दी थी, जबकि भारतीय समय अनुसार यह धमकी बुधवार सुबह 5:30 बजे तक की डेडलाइन थी। इस डेडलाइन के खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ तुरंत प्रभाव से लेबनान समेत हर जगह युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने लिखा, मैं इस समझदारी भरे कदम का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व को दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं उनके प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद में शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को आमंत्रित करता हूं ताकि सभी विवादों को खत्म करने के लिए अंतिम समझौते पर आगे बातचीत हो सके। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों पक्षों ने अद्भुत और समझदारी और दूरदर्शिता दिखाई। शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने में सकारात्मक रूप से वो जुड़े रहे। हम सच्चे दिल से उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति हासिल करने में सफल होगी और आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें साझा करने की इच्छा भी रखते हैं। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता इस सीज़फायर में देखने को मिली है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से जो चेतावनी दी थी उसे अमेरिका में उनके चहेते गुट के लोग अमेरिका की एक बड़ी जीत बताते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस फाइनल डेडलाइन के सामने ईरान ने जो है ये समझौता कर लिया कि वो सीज़फायर को लेकर राजी हो गया। इससे पहले ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाया गया, ईरान और इस्राएल के साझा सैन्य ऑपरेशन के माध्यम से हम उसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब सीज़फायर का ऐलान किया गया है, 2 हफ्तों के लिए ये सीज़फायर लागू रहेगा, लेकिन 2 हफ्तों के मध्य में कितनी बातचीत हो पाएगी और किस निर्णय तक ये दोनों देश पहुंच पाएंगे, इस पर देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ परिस्थिति ये भी स्पष्ट नहीं है कि 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडल की, उस बैठक में क्या इस्राएल के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहेंगे या फिर नहीं। आखिरकार के युद्ध विराम का फैसला अकेला डोनाल्ड ट्रंप का है, इस्राएल का नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस्राएल क्या इस युद्ध विराम को सहमति देगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका क्या इस युद्ध से निकलने की का रास्ता जो तलाश रहा था, उस रास्ते को उसने तलाश लिया है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन जिस तरीके से जो युद्ध विराम हुआ है उससे अब दक्षिण एशिया और विशेष तौर पर मिडल ईस्ट में ये माना जा रहा है कि जो कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही थी, इस युद्ध से जो तमाम देश प्रभावित हो रहे थे, वहां आगामी वक्त में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। भारत पर इस युद्ध का सीधा असर यदि देखा जाए तो घरेलू गैस यानी कि एलपीजी और इसके साथ साथ पेट्रोलियम केमिकल्स पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। भारत में पेट्रोकेमिकल्स की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला था। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार इस युद्ध विराम के बाद से, इस सीज़फायर के ऐलान के बाद से आखिरकार वैश्विक स्तर पर और मिडिल ईस्ट में किस तरीके से शांति बहाल हो पाती है। इस खास कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।